लेकिन आगे बढ़ते हैं। शरद अब हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। खबरों के लिहाज से कौन से स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे? कई सारी ब्लॉक डील्स हुई है, कुछ ऑर्डर विंस भी आए हैं, बताएं। जी बिल्कुल आशीषा, ज़्यादा न्यूज़ फ्लो नहीं है। आपने सही कहा, आधा सिंस तो आप ही बता दिए। एक होता है अर्निंग्स के और एक इम्पॉर्टेंट गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का QIP भी है। साइज़ बड़ा है लेकिन आशीषा। चलिए ऑडियंस को बताते हैं। 4,000 करोड़ रुपए का जो है QIP खुलने वाला है। इंडिकेटिव प्राइस लगभग 8% डिस्काउंट पे है। नज़ारा टेक अनाउंसमेंट कर चुकी थी प्रेफ की, लेकिन अब अलॉटीज़ की लिस्ट आई है। इसमें दो बड़े नाम मुझे दिखे हैं। एक मधुसूदन केला के दो प्रमोटेड एंटिटीज़ आए हैं, एस इन्वेस्टर है बाजार के। इसके अलावा कैरेट लेन के जो फाउंडर्स हैं वो दोनों भाइयों के नाम भी आए हैं इन अलॉटीज़ में। इसके अलावा SBI म्यूचुअल फंड भी हैं। सोनाटा सॉफ्टवेयर को भी एक $multi-million मॉडर्नाइजेशन डील मिला है ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर से, जिसका नाम है एक्सेस सॉल्यूशंस। NBCC भी नज़र में रहेगा। यहाँ पे MOU साइन किया है हुडको के साथ, जहाँ पे 10 एकड़ का ज़मीन नोएडा में ये बनाने वाले हैं। KEC इंटरनेशनल को बड़ी ऑर्डर आई है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में, और ये जो ऑर्डर का साइज़ है लगभग 1700 करोड़ रुपए का है। आज जी पे नज़र रखिएगा। AGM है शाम 4 बजे। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे याद रखिए, जो उनके जो MD है पुनीत गोयनका, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और उन्होंने विड्रॉ भी कर दिया है कि वो रीअपॉइंट नहीं होंगे। तो ऑफ कोर्स आगे जाते हुए कौन MD का क्या पोजीशन रहेगा उस पर जो है बाजार की नज़र रहेगी, और क्या स्ट्रैटेजी रहेगा तो उस पर भी जो है ओवरऑल मोमेंटम देखा जाएगा स्टॉक में क्या होता है आज। LIC भी आखिर में मैं बात करूंगा। ET की खबर है लेकिन इंपॉर्टेंट है। LIC डिस्कशंस में है कि हाफ स्टेक अक्वायर कर सकती है मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस में। अभी स्टेक अगर हाफ एक्विजिशन किया तो 50% पे लगभग 2,000 करोड़ रुपए का आता है वैल्यूएशंस के हिसाब से। और ये जो कंपनी है मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस, ये मेडिकल एक्सपेंस कवरेज के लिए है। ये लार्जली LIC अपनी डाइवर्सिफिकेशन की फोकस करी, तो उसके कारण जो है ये बाय आउट कर सकते हैं। ये रिपोर्ट आ रही है ET से, तो यही ज़्यादा जो खबर है यही जो है जो मैंने आपको बताया। और ऑफ कोर्स कुछ ऑक्शंस भी हैं मिनरल्स के, ऑफशोर सेगमेंट के, तो उस पर भी नज़र रखिएगा। बिल्कुल, तो इसके चलते माइनिंग स्टॉक्स, LIC की खबर, इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के चलते LIC पर भी नजर रहेगी और कई सारे ऑर्डर विंस। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट से क्या निकल कर आया है वो बताने के लिए अब हमारे साथ जिनैद जुड़ चुके हैं। जिनैद, गुड मॉर्निंग। कई सारी रिपोर्ट्स कोलगेट पर आई है और इसके अलावा भी कई सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, बताएं। गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग आशीषा। कोलगेट के अलावा काफ़ी स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे ब्रोकरेज इस रिपोर्ट के दम पे। शुरुआत करते हैं भारतीय एयरटेल पे। CLSA की रिपोर्ट है जहाँ पे उन्होंने अपनी आउट परफॉर्मेंस रेटिंग को मेंटेन किया। जो टारगेट प्राइस है उनका वो है 1860 रुपीज़ का। उनका मानना है कि डिस्पाइट जो हमें प्रीमियम नज़र आए टैरिफ में, उसके चलते भी 5G एडिशंस हमें देखने मिले भारतीय एयरटेल के, जो कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव साबित होगा। उसके अलावा जो पोस्ट पेड सब्सक्राइबर्स जो टॉप एंड साइड पे आते हैं उनके सब्सक्राइबर्स पे, उनका जो प्रीमियम है वो करीब 100% का है भारतीय के ब्लेंडेड ARPU के वजह से, जो एक और पॉजिटिव रहेगा भारतीय एयरटेल के लिए। बात करेंगे फार्मा पे, तो बोफा की एक रिपोर्ट थी जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो डोमेस्टिक फार्मा है ओवरऑल स्ट्रक्चरल स्टोरी पे उन्हें रिस्क नज़र आता है डोमेस्टिक फार्मा की वजह से। और ये जो मेनली रीज़न उन्होंने हाईलाइट किया है वो है मार्जिन्स जो कि लोअर वॉल्यूम ग्रोथ के चलते नज़र आ रहा है, और दूसरा है रेगुलेटरी रिस्क जो उन्हें लग रहा है कि अब तक फैक्टर्ड इन नहीं है प्राइजेस में। इसी के चलते उन्होंने अंडर परफॉर्मेंस रेटिंग दी है दो स्टॉक को, मैनकाइंड फार्मा और अल्कम लेबोरेटरीज। वहीं एक न्यूट्रल रेटिंग है टोरेंट फार्मा पे। टोरेंट फार्मा में उन्हें उनकी कैपिटल एलोकेशन स्ट्रेटेजी एज वेल एज जो मार्जिन पर उनका फोकस होता है वो अच्छा लगता है। बात करेंगे दूसरे शेयर की, तो पेटीएम भी आज फोकस में रहेगा। UBS की रिपोर्ट है, न्यूट्रल रेटिंग का रेटिंग दिया है, लेकिन जो टारगेट प्राइस उसको हाइक करके कर दिया है 1,000 रुपये। उनका मानना है कि जो FY26 का हमें रेवेन्यूज़ देखेगा वो FY24 लेवल्स के आसपास ही रहेगा, लेकिन कंपनी ये इस क्वार्टर Q4 FY25 में अपना एडजस्टेड EBITDA ब्रेक इवन दे सकती है। एक पॉजिटिव ब्रोकरेज पेटीएम पर भी। बात करेंगे मैरिको की, तो गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है जहाँ पे उन्होंने अपनी मेंटेन किया बाय रेटिंग, और जो टारगेट प्राइस है मैरिको का वो है 720 रुपये। उनका मानना है कि मैरिको एक ओवरऑल अच्छे प्लेटफॉर्म पर है, जो भी एनवायरनमेंट चैलेंजेस आएंगे कंपनी को वो नेविगेट करने के लिए। उसके अलावा जो एक स्लाइट मार्जिन हिट कंपनी पे देखने मिल सकता है, क्योंकि हायर देन एक्सपेक्टेड कोपरा के जो इन्फ्लेशन प्राइस चल रही है उसके चलते मार्जिन पे हल्का सा प्रेशर देखने मिल सकता है। बात करेंगे कोलगेट पे, तो कई सारे ब्रोकरेजेस रिपोर्ट है। बात करेंगे जेफरीज की, मेंटेन किया उन्होंने बाय रेटिंग, और जो टारगेट प्राइस है वो है 3570 का।
उन्होंने कहा है कि सीईओ ने एक फोकस दिया कंपनी के आगे ग्रोथ पर, ओवरऑल ग्रोथ पर, जहाँ पे कंपनी एक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर फोकस करेगी। लेकिन उनका मानना है कि शॉर्ट टर्म कंसर्न हालांकि दिखेगा मेनली कंजम्पशन ट्रेंड की वजह से, और जो अर्बन डिमांड वीकनिंग हो रही है उसके चलते एक हल्का सा शॉर्ट टर्म प्रेशर ज़रूर नजर आएगा। बात करेंगे सिटी की, तो वहाँ पे उन्होंने सेल रेटिंग मेंटेन किया, जो टारगेट प्राइस है उनका वो है 3000 रुपये। उनका मानना है कि मैनेजमेंट में ज़रूर रिटरेट किया अपनी फोकस मार्केट डेवलपमेंट ओवरऑल केयर इंडिया के लिए। लेकिन उनका मानना है कि नियर टर्म में एक अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस उनकी थोड़ी मॉडरेशन देखने मिल सकता है कोलगेट का, और ये मेनली सॉफ्ट डिमांड ट्रेंड्स और हाई प्रॉफिटेबिलिटी जो ऑलरेडी बेस में फैक्टर्ड इन है उसके चलते। तीसरा, गोल्डमैन सैक्स ने भी मेंटेन किया है सेल रेटिंग, उनका जो टारगेट प्राइस है वो है 2750 का। उनका ओवरऑल मानना है कि एक ग्रोथ इनिशिएटिव जो कंपनी ने लिया है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन मार्जिन्स उन्हें पिक आउट होते हुए नजर आते हैं Q4 में, और उसके बाद मार्जिन्स पे थोड़ा प्रेशर देखने आगे भी मिल सकता है।